समझ में थी, क्योंकि सत्संग तो सुना नहीं, उससे क्या समझ में आया? बोलो। और कर्म सब त्यागो झाड़, शब्द बिना नहीं खेवन। कहते हैं महापुरुष जितने भी कर्म है, दान है, पुण्य है, जितने भी कर्म है, ये झाड़ करके एक तरफ उनको सबको त्याग दो, छोड़ दो, अब शब्द की कमाई करना असली चीज है। यही तो आपको इतने दिन से बता रहे। तो जब शुरू में सुनाते थे तो लोग उठ के भाग जाए, कहे कि हमारी यह समझ में नहीं आता, हम तो वही अपना नहाएंगे धोएंगे और बस तिलक लगाएंगे, कोई पूजा पाठ कर लो, वो समझ में रहता है। अब धीरे धीरे सुनाते अब समझ में शुरू हुआ है। जब कुछ लोगों को अंदर होने लगा, सुनाई दिखाई देने लगा, तब जाकर उनको देख करके तब आप पलटे कि ये तो बहुत हो गए, इनमें अनंत भक्ति हो गई, अनंत सेवा हो गई, हर तरह की सेवा करते। तब आपका मन का, बुद्धि का तोड़ मरोड़ रुझान हुआ। ऐसे समय लग गया। बोलो। शब्द शब्द का भेद नियार, सो गुरु तुझसे कहे संहार। कहते हैं शब्द शब्द का उसका वो सब बताएंगे आप। इस शब्द की क्या महिमा, ये कौन है, इस शब्द की क्या महिमा है, इसका क्या काम है। तो ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, सबका अलग अलग काम बताएंगे। वो कहेंगे इसके पार चलना, तेरा घर पार है, यहाँ तेरा असली घर पार है, यहाँ नहीं है, तो मृत लोग हैं। बोलो। तू तो सूरत जमानभ द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। अब कहते हैं कि तू एक काम कर कि आकाश में गौर ध्यान दे करके सुन, तो शब्द हो रहा। अनहद बाजे बजे गगन में, बाजे बज रहे तो तू तिल पर अपनी सूरत को जमा, जैसे तारा निकलता वैसे चमकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रकाशमान है। वो तो ऐसा तारा है कि जैसे सूरज रोशनी करता है, ऐसे रोशनी तब पूरे मंडल में रोशनी हो जाती है, इससे ज्यादा तारे का प्रकाश। तो कहते हैं कि तू ऊपर, नभ माने आकाश में दरवाजा है, उसमें अपनी सूरत को लगा और वहां से झनकारें आएंगी, वहां से बाजे बजते हुए सुनाई देंगे। जो गुरु ने मंत्र दिया, भेद दिया, युक्ति दी, वो तुझे सब समझाएंगे। तो समझ ले, वहां समझ में आने लगी चीज। वो तो जो समझाते हैं वो तेरे सन्मुख होगी कि हमको ये बताया था, ये बताया था। बोलो। शब्द करे अब जग से पार, शब्द माही तुम रहो होशियार। कहते हैं शब्द क्या ले पार कर देगा। जब शब्द को पकड़ लोगे तो वो पार करेगा। इसलिए तुम शब्द में सदा होशियार होकर के लगो, गाफिल मत हो जाओ, अचेत होशियारी से उसको पकड़े लो तो पार कर देगा। शब्द बिना सब धंधा, जो कुछ भी कर्म है वो सब झूठा। ये तुमने सब शब्द के बिना ये जमा किया है, सोना चांदी ये वो जमीन और सामान, ये सब बेकार। अभी उस समय आ गया, पर्चा कटा और पुलिस भाई ने आकर के निकाल बाहर कर दिया। तरी तो ये पड़ा, ये निजीव है,
अब इस शरीर में सूरत नहीं है, इसमें नहीं, और उस सामान में तो पहले भी नहीं, कोई जीव नहीं उसमें, वो तो जड़ है, ये भी जड़ हो गया। इसमें चेतन इसलिए चलता फिरता, चेतन को निकाल के अलग कर दिया, ये सब चीजें जड़ है, ये पढ़ी और ये पढ़ा, इसमें बदबू ना आ जाए, नहीं हम रह नहीं सकते, तब तुमने अपना ये व्यवहार बनाया, इसके ले जाओ जमीन में गाड़ो या लकड़ी में रख के चला दो, यह आपने अपना फैसला किया इसके संस्कार। बहुत से लोग कुएं में डाल देते हैं तो चिड़िया खा जाती है, लटका दिया बांध दिया तो खा डाला। हर तरह की क्रिया हर एक जगह पर है। अब यह है कि गुरु सब कुछ करेगा, उसी को पकड़ लो, उससे प्रेम। तो जिन्होंने प्रेम कर लिया वो बिल्कुल एकदम से गए और कहते गए कि हम नया से प्रेम किया, हम इनके सिवा किसी को जानते ही नहीं, ना कोई धर्म जाने ना कोई कर्म जाने, जो ये कहे वो जानते हैं। काम बन गया। शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। अब कहते हैं कि जब सत्य को पाओगे तो ये झूठा अहंकार, हम ये हैं, हम पैसे वाले, हम मकान वाले, हम पढ़े लिखे, हम वीर हैं, कुछ वो सब अहंकार सोच लेता, कुछ नहीं रहता, झूठा अहंकार, अज्ञान का अहंकार कुछ नहीं, तब देगा शीतलता, ठंडा कर देगा। अहंकार तो क्रोध होता है, वो जब आ जाता है क्रोध, तभी सब मिट जाएंगे रोग दो, सब में वो गुण है, शब्द के अंदर में वो चीज है कि जैसे तुरंत को शब्द से जोड़ा तो ये सब बनावटी चीज गई। बोलो। शब्द बिना कुछ और न सार, मैं तो ही कहूँ पुकार। अब महापुरुष कहते हैं मैं पुकार पुकार के कहता हूँ, शब्द के बिना कोई चीज तार नहीं, सब चीजें तार है। एक दफे स्वामी जी ने समझाया कि तुम इसकी परीक्षा करो और जब उसमें आओगे तभी तुम्हारी खोट निकलेगी, नहीं खोट बनी रहेगी तो फिर काम नहीं होगा। कल भिक्षा मांगने जाना, भी बोला नहीं। अब ये हुआ कि भाई जो स्वामी महाराज ने कहा है किया जाएगा। एक गांव में गए, दरवाजे में खड़े हो गए तो पूछा एक आदमी ने, यहाँ कैसे खड़े, भाई भिक्षा लेने आए। तो इतनी बुरी बात कि कोई कहता भी नहीं होगा, और अगर सुन ले तो फौरन मार दे। तो कुछ नहीं, स्वामी महाराज की बात याद करते खड़े रहे, और जितनी गालियां थी उसने वहां दे करके सब कहा, तो खड़े रहे कुछ नहीं। तो औरत आई उसके पास